डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ZTBL OG3 के जो सलेबस है उसका इस वीडियो में हम बेसिकली एग्रीकल्चर पार्ट करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 9 है। माइंड में रखिएगा कि कहा कि मैं जो पास पेपर 1/7/2024 को हुआ था ना, उससे मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं आपको सवाल जो है ना एग्रीकल्चर पार्ट में सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इन दोनों दोनों चीज़ों को मैं डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है। अच्छा, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है ना, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अंदर इंग्लिश की भी वो है। ठीक है, तो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। फिर अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए भी मैंने प्रीवियस बैच के लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई थी, फ्रेश कंटेंट मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, वो आप ज़रूर देख लें अगर आप इंटरव्यू को टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक अलग सी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो है ZTBL की जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से, कि अगर आप OG3 सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपकी नेक्स्ट क्या क्या बनेंगे, आप OG2 बनेंगे, OG1 बनेंगे, क्या इसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है, इसका सैलरीज वगैरह हो गया। ठीक है, वो सारी डिटेल मैंने अलग जनरल जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने दी हुई है, और उन सब की जो तीनों प्लेलिस्ट है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पहला ये एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, ये हम पास पेपर से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आ जाते हैं एक्सेसो रेनफॉल। ठीक है ना, तो इसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर जो इफेक्ट हो रहे हैं वो एक्सेसो रेनफॉल की वजह से नहीं होती, बल्कि यहाँ पर तो रेन होती ही नहीं है। ठीक है, बहुत कमी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी नहीं है, एक्सेसो रेनफॉल नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ सनलाइट ये भी नहीं है, सनलाइट तो होती है। ठीक है ना, ये भी इसका रीज़न नहीं है। और फिर क्या है, लो टेम्परेचर। ठीक है ना, वो भी यहाँ पर इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी टेम्परेचर भी बिल्कुल ज़बरदस्त टेम्परेचर है, जो कि वो क्रॉप्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है। ठीक है, लेकिन जो मेन जो फैक्टर है ना, जो कि पाकिस्तान में जो जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी को जो अफेक्ट कर रही है वो है वाटर का स्कार्सिटी। ठीक है ना, जो पानी की जो कमी है ना, बेसिकली ये मेनली क्या करता है, फैक्टर है जो कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उनको बेसिकली क्या कर वो अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, डियर मैं साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ठीक है, ये अच्छा डियर फिर इसमें याद रखो कि आपका जो है ना 25% जो है ना, जो 25% डियर स्टूडेंट्स जो जो लैंड है, ठीक है ना, जो लैंड जो एरिया है, ठीक है ना, लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया वो क्या है, इट इज़ अंडर कल्टीवेशन। ठीक है ना, ये क्या है बेसिकली, ये इट इज़ अंडर कल्टीवेशन। कितना, जो पाकिस्तान का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 25% बेसिकली क्या है, वो अंडर कल्टीवेशन है। ठीक है, ये बेसिकली आप याद रखिए। और फिर क्या है, मोस्ट, ये भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट जो एग्रीकल्चरल, ठीक है ना, यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, एग्रीकल्चरल जो प्रोवेंस है, ठीक है ना, पाकिस्तान में जो मोस्ट एग्रीकल्चरल जो प्रोवेंस है वो कौन सा है, बेसिकली वो आपका पंजाब है। ठीक है, देखिए सुनिए, आप क्या करें, जहन में रखिएगा। एडिशन आ जाती हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है ना, ये जो मैंने पिछली बार वीडियोस मैंने बनाई है ना पार्ट्स, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने डिटेल में ये बताया है। ठीक है ना, कि रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, ठीक है ना, ये कब ग्रो किए जाते हैं, वो मैंने सारा डिटेल बता चुका हूँ जो प्रीवियस पार्ट्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है। अच्छा देखो, जो आपका जो रबी रबी क्रॉप्स है ना, इसको बेसिकली कहा जाता है, इसको यह भी याद रखो। ठीक है ना, ये भी आपका एमसीक्यू है, इज़ आल्सो कॉल्ड, ठीक है ना, इसको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, अगर आपसे एमसीक्यू ने पूछा कि विंटर क्रॉप कौन से हैं, तो बेसिकली रबी क्रॉप्स ही क्या हो जाते हैं, वो विंटर क्रॉप्स हैं। ठीक है ना, और फिर आ जाते हैं खरीफ। ठीक है ना, खरीफ कौन से बेसिकली क्या है, वो इसको कहा जाता है, इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड मूनसून। ठीक है ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मूनसून क्रॉप्स, ये तो कहा जाता है ऑटम। ठीक है ना, या ऑटम क्या है, ऑटम क्रॉप्स है, तो वो कौन से बेसिकली आपकी खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं साथ साथ वो पास पेपर से भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ठीक है, ताकि आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है ना, अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर क्या है आपके पास जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, ठीक है ना, याद रखो कि पहले मैंने बता दिए कि बेसिकली क्या है, खरीफ जो है ना बेसिकली क्या है, वो क्रॉप्स है। ठीक है, फिर क्या होगा आपके पास जो है ना, वो क्या है, रबी क्रॉप्स आ गए।
ठीक है ना। फिर आपके पास आ गई है जैद, ठीक है ना, SAID, ठीक है ना, जैद क्रॉप्स आ गई। फिर आपके पास क्या आ गई, फूड, ठीक है ना, फूड क्रॉप्स आ गई। और फिर हमें क्या है आपके पास कैश जो है ना वो क्या आ गया, वो क्रॉप्स आ गई, ठीक है। ये मेन की क्या है, ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये इसमें से कौन सा टाइप ऑफ क्रॉप्स है, ठीक है। अच्छा डेसन, फिर आ जाते हैं कि कौन सा आपका जो है ना वो प्रोवेंस है, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन सा पाकिस्तान का प्रोवेंस है जिसको बेसिकली कहा जाता है फ्रूट, ठीक है ना। इसको कहा जाता है बास्केट फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। ये कौन सा आपका प्रोवेंस आता है, ठीक है, जिनको फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका बेसिकली जो बलूचिस्तान का जो आपका प्रोवेंस है, ठीक है, उनको कहा जाता है फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। डेसन फिर आ जाते हैं कि कौन सा सिटी है पाकिस्तान का, ठीक है ना। ये सिटी का नाम वो पूछ रहा है जिसको बेसिकली कहा जाता है सिटी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। कौन सा सिटी है बेसिकली जिनको कहा जाता है सिटी ऑफ फ्रूट्स, या इनको कहा जाता है फ्रूट गार्डन, ठीक है ना, फ्रूट गार्डन GARDEN, ठीक है, फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान या सिटी ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, ठीक है। या जिसको कहते हैं कि विच सिटी इज़ फेमस फॉर फ्रूट्स, ठीक है ना। या इस तरह ही पूछा जा सकता है कि विच सिटी इज़ फेमस फॉर फ्रूट्स, ठीक है ना। तो आप याद रखो कि वो कौन सी सिटी है बेसिकली, वो आपकी जो बलूचिस्तान की जो सिटी है, ठीक है ना। बलूचिस्तान की सिटी जो है ना कौन सा है, क्वेटा, ठीक है ना। क्वेटा को बेसिकली क्या है, ये उसको कहा जाता है सिटी ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। या फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान, या जो है ना ये विच सिटी इज़ फेमस फॉर फ्रूट्स, तो वो कौन सा है, वो आपका क्वेटा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये भी MCQ से इंपॉर्टेंट है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है ना, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना, और आप समझते हैं कि यूज़फुल है, तो इसको लाइक जना डियर स्टूडेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसको लाइक करना ना भूलेगा। तो डियर स्टूडेंट फिर आ जाता है, ये मैंने पास पेपर से उठाया हुआ है, ठीक है, जो 2024 में हुआ है। ये है कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स सच एज एप्पल, इसने स्पेसिफाई कर दिए हैं, ठीक है ना, सच एज एप्पल्स चेरीज, ठीक है। तो आपका वो कौन सा प्रोविंस है डेस्टिन, तो आपका बेसिकली क्या है वो बेसिकली कौन सा है, वो बेसिकली बलूचिस्तान है, ठीक है। तो आप याद रखो। फिर इसके अलावा बलूचिस्तान जो है ना वो एप्पल्स हो गया, चेरीज़, ठीक है, CHERRIES है, ठीक है ना, चेरीज़ है। और फिर इसके अलावा इसमें कुछ आ जाते हैं, ग्रेप्स आप भी आ जाती हैं, ठीक है। ये एडिशनल मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि बलूचिस्तान क्या है, ग्रेप्स के हवाले से भी मशहूर है। और साथ वो एप्रिकॉट्स, ठीक है ना, एप्रिकॉट्स के हवाले से भी बेसिकली क्या है, बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है ये मशहूर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। मैं आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि आपका जो पंजाब प्रोविंस है, ठीक है ना, ये मैं साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ और साथ साथ मैं वो पास पेपर से भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो पार्ट है। फिर आपका जो पंजाब है ना, इट इज़ फेमस, ठीक है ना, ये बेसिकली ये इट इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है ना, इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ। तो ये किस लिए, बेसिकली जो सिट्रस, ठीक है ना, जो सिट्रस जो है, ठीक है, फ्रूट्स है, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो सिट्रस फूड हो गया, फिर गावा हो गया, ठीक है ना, GUAVA, ठीक है ना, गावा हो गया। और फिर मैंगो, ठीक है, मैंगो जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, उनके हवाले से बेसिकली क्या है, आपका जो पंजाब प्रोविंस है वो क्या है, वो फेमस है, ठीक है ना। सिट्रस फ्रूट्स जो आपका हो गया किनो, इस तरह हो गया, ठीक है, फिर गावा हो गया और मैंगो हो गया, ये इसकी प्रोडक्शन के हवाले से पंजाब जो है ना वो प्रोविंस फेमस है, ठीक है। फिर आपसे हमसे क्यूज पास पेपर में ये आया था कि इन पाकिस्तान द कल्टिवेशन ऑफ बासमती राइस इज़ एसोसिएटेड विद विच रीजन, ठीक है। तो ये आपको सिटीज़ के नाम दिए होते, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो गुजरानवाला के साथ बेसिकली क्या है, वो उनके साथ बेसिकली क्या है, वो एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा डियर सुन, इसमें एक चीज़ और याद रखो कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइस की जो टाइप्स है, ठीक है ना, पाकिस्तान में, ठीक है, ये राइस की बेसिकली क्या है जो टाइप्स है, ठीक है ना, ये भी आपसे MCQ जो है ना वो पूछा जा सकता है। तो आप याद रखो कि उसमें से पाकिस्तान में जो राइस की जो टाइप्स है वो बेसिकली क्या है, बासमती, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना।
बासमती 385 है, ठीक है। ये राइस की मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी है, ठीक है ना। बासमती 386 है, ठीक है। फिर आपके पास तीसरे नंबर पर आ जाता है सुपर, सुपर कर्नल, KARNAL, ठीक है ना, KARNAL कर्नल। फिर आपके पास क्या आ जाती हैं, सुपर फैन आ गई, ठीक है ना। फिर आपके पास आ गया एरी, ERY, एरी 9 आ गया, ठीक है। और फिर आ गई आपकी एरी 6 आ गया। ये सारी वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक है। और फिर ये आ गया KS 282, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बेसिकली आपकी पाकिस्तान में राइस की मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ है, ठीक है, उनके नाम है। इसमें फिर आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, ये भी ये पास पेपर में आया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ प्राइमरीली ग्रोन इन रबी सीजन, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया था, ठीक है। और ये इसमें MCQs भी आया हुआ था 2024 में जो पेपर हुआ था 1/7 को, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन डिएशन कौन सा है, तो आपका जो रबी क्रॉप है ना, रबी क्रॉप, वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर आ जाती हैं वीट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये आपका जो वीट है ये बेसिकली क्या है, ये आपकी जो रबी सीज़न की जो ना बेसिकली क्या है वो क्रॉप है, ठीक है। बाकी जो जो तीनों हो गए ना, कॉटन, कॉटन हो गया, फिर आपके पास राइस आ गया, और फिर आपके पास जो शुगर केन आ गया, ये तीनों, ठीक है ना। ये कौन से आपकी क्रॉप्स है, ये बेसिकली आपकी खरीफ जो है ना बेसिकली क्या है वो आपके जो ना वो क्या है वो क्रॉप्स है, ठीक है। और जो वीट है ये क्या है, रबी सीज़न का क्रॉप है, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा जो है ना वो लिख देता हूँ, ठीक है ना, रबी सीज़न का, ठीक है ना, ये क्रॉप्स है। तो ये देखो दोस्तों, इसके अंदर जो रबी सीज़न है उसके अंदर बेसिकली क्या आ जाते हैं, उसके अंदर मेज़, ठीक है ना, मेज़ भी इसके अंदर आता है, ये आपने सारे याद रखनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वीट है, ये भी इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद क्या है, टुबैको, ठीक है ना। टुबैको बेसिकली क्या है, ये आपका रबी सीज़न का क्रॉप है, ठीक है। फिर ओनियन हो गया, ठीक है ना, प्याज, ये भी क्या आपका रबी सीज़न का क्रॉप है। फिर आपका क्या हो गया, पोटैटो हो गया, ये भी रबी सीज़न का क्रॉप है। फिर आपके पास क्या हो गया, मस्टर्ड, ठीक है ना, ये भी बेसिकली क्या है, रबी सीज़न का क्रॉप है, ठीक है। पोटैटो हो गया, पोटैटो और टोमेटो, ठीक है ना, सॉरी, पोटैटो, आलू, ये भी क्या है, रबी सीज़न का जो ना वो क्रॉप है, ठीक है ना। पोटैटो, सॉरी, पोटैटो तो मैंने लिख दिया, टोमेटो, ठीक है ना। जो टोमेटो हो गया, ठीक है ना, ये भी बेसिकली क्या है, ये भी रबी सीज़न का बेसिकली क्या है वो क्रॉप है, ठीक है डियर। और फिर इसके अलावा क्या हो गया, गार्लिक, ठीक है ना, GARLIC, गार्लिक हो गया। फिर ग्राम, ठीक है ना, ग्राम है, ये भी हो गया। और फिर क्या हो गया, बारले हो गया, ठीक है ना, बारले, ये अपने फिंगर टिप्स पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली ये रबी सीज़न के क्रॉप्स है, ठीक है ना। मेज, वीट, टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, मस्टर्ड, गार्लिक, ग्राम एंड बारले, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि खरीफ, ठीक है ना, जो आपका खरीफ जो है ना बेसिकली क्रॉप जो है ना वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, वो भी मैं साथ बता देता हूँ, ठीक है। ये भी सर मैंने बताया कि ये क्या है, शुगर केन है। फिर आपके पास क्या है, ये राइस है, ठीक है। आपके पास क्या है, कॉटन है। ये सारे आपकी फिंगरप्रिंट्स टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। कॉटन हो गया, फिर जवार हो गया, ठीक है ना, ज्वार हो गया। फिर आपके पास बाजरा हो गया, ठीक है ना, ये भी खरीफ क्रॉप्स है। फिर आपके पास जो है ना वो सनफ्लावर, ठीक है, ये सनफ्लावर हो गया। फिर सोया, SOYABEAN, सोया बीन हो गया, ठीक है ना। याद रखेगा कि आपका जो मेज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, मेज़ यहाँ पर वो रबी क्रॉप नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर अप कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि आपका जो मेज़ है ना, मेज़, ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो खरीफ जो है ना बेसिकली क्या है वो क्रॉप है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान में रखें, ठीक है। मेज़ हो गया, फिर क्या हो गया, मिलेट, ठीक है ना, ये MILLET, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, जो सारे मैंने नाम लिए हैं, शुगर केन, राइस, कॉटन, जवार, बाजरा, सनफ्लावर, सोयाबीन, मेज़, मिलेट, ये सारे क्या हैं आपके खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। और रबी क्रॉप में वीट है, टोबैको है, टोमेटो है, ओनियन है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, गार्लिक है, ग्राम है और बार्ले, ये सारे क्या है, रबी सीज़न के क्रॉप्स है, ठीक है।
और ये सुन, इसमें खरीफ क्रॉप है मज़ीद, इसको आप ऐड कर लें कि इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ आ जाती है, मूंग, ठीक है ना, मूंग। मूंग भी बेसिकली क्या है? अच्छा, मूंग है, और फिर क्या है आपके पास? माश है, ठीक है ना, मूंग और माश। ये बेसिकली क्या है? ये भी क्या है आपकी खरीफ जो है ना वो क्रॉप्स है, ये मैंने बताया, ये मज़ीद आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, ये है, इसके अंदर आ जाती है लेंटिल, ठीक है ना, इसको कहते हैं मसूर, ठीक है ना, MASOOR, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है? ये भी आपका ये रबी क्रॉप्स है, ठीक है ना, इसको लेंटल या मसूर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वो है। और इसमें याद रखो डिएशन कि पाकिस्तान में 2 क्रॉपिंग सीजन्स है, ठीक है ना, याद रखो ये। बेसिकली क्या है? बेसिकली पाकिस्तान में 2 क्या है वो, बेसिकली क्रॉपिंग क्या है वो, सीजन्स है, ठीक है ना। एक रबी क्रॉप है और दूसरा कौन सा है? वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ये भी आपका MCQs है। फिर इनकी जो हार्वेस्टिंग कब हार्वेस्ट होती हैं, ये कब एंड होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये अथेंटिक डेटा है, ठीक है। ये यहाँ पर खरीफ क्रॉप क्या है, ये कब स्टार्ट होते हैं? ये अप्रैल और जून के में क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर ये एंड का कहाँ पर होती है, यानी हार्वेस्ट कब की जाती है? हार्वेस्ट बेसिकली अक्टूबर और दिसंबर के महीने में ये हार्वेस्ट होती हैं, ठीक है, या एंड हो जाती है। फिर आपकी ख़रीफ क्रॉप है, ये कब शुरू होती हैं? ये अक्टूबर और दिसंबर में शुरू होती हैं, यानी जब ख़रीफ क्रॉप जब एंड हो जाती है तो रबी की क्रॉप क्या हो जाते हैं? वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये अक्टूबर दिसंबर में ख़त्म हो जाते हैं ख़रीफ के, और फिर रबी के अक्टूबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। और उसकी हार्वेस्टिंग या एंडिंग पीरियड कब है? अप्रैल और मई, यानी इसका एंडिंग पीरियड है, ठीक है। तो आप इसके डेट्स भी क्या करो, ये आप ये मंथ्स भी आप याद रखो, ठीक है। अच्छा डेट सुनाओ। फिर पाकिस्तान में जो है ना, बेसिकली जो आपके पास मेजर जो क्रॉप्स है, ठीक है ना, पाकिस्तान में जो मेजर क्या है वो क्रॉप्स है, उसमें आप क्या करो वो याद रखो कि वो बेसिकली क्या है, वो वीट है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान में राइस है, ठीक है, वो पाकिस्तान में बेसिकली क्या है, वो कॉटन है, और फिर वो क्या है, वो पाकिस्तान में शुगर केन है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की मेजर बेसिकली क्या है वो क्रॉप्स है, जो कि टोटल कितना बनाता है, जो कि टोटल 89% क्या होता है, टोटल जितने भी क्रॉप्स होती हैं उनका 89% क्या होता है, ये बनता है, ये सारे मिला के, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए मेजर क्रॉप्स है, वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन। फिर इसमें से MCQs आ सकता है, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, रेलिवेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, ठीक है ना, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इज़ मेनली, ठीक है, इज़ मेनली डिपेंडेंट, ठीक है ना, किसके ऊपर बेसिकली क्या वो डिपेंडेंट है? पाकिस्तान इकॉनमी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। तो वो आप याद रखो कि ओके, इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन कॉटन एंड टेक्सटाइल, ठीक है ना, कॉटन एंड टेक्सटाइल जो है ना आपके पास क्या है वो, सॉरी, कॉटन एंड जो टेक्सटाइल जो सेक्टर है इसके ऊपर पाकिस्तान की इकॉनमी क्या है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। सुन, ये आप याद रखो, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप पूछे तो फिर क्या करें, आप उनको एग्रीकल्चर आप जो है ना वो बता सकते हैं, ठीक है। ये सवाल ये था कि नील रावी, ठीक है ना, एंड रेड सिंधी, ये पास पेपर में आया था, ठीक है, एंड रेड सिंधी आर विच टाइप ऑफ ब्रीड इन पाकिस्तान। तो इसमें बेसिकली ये ऑप्शन दिए होते थे, कैटल था, पोल्ट्री था, घोड़ था और शीप था, ठीक है डेसन। तो वो डेसन अगर आप देखा जाए ना, जो आपका जो जो आपके पास जो नील रावी है ना, ये बेसिकली अगर देखा जाए ना, ये आपकी बफेलो की एक ब्रीड है ना, बफेलो की है, ठीक है ना, बफेलो की बेसिकली क्या है, ये एक ब्रीड है। जबकि जो रेड सिंधी है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी कैटल की बेसिकली क्या है, एक ब्रीड है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि ये सिर्फ कैटल का ऑप्शन जो है ना वो गिवन था, ठीक है ना, तो आपने फिर क्या करना था, आपका ये करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन वरना अगर देखा जाए ना, तो ये जो नील रावी है ये आपकी बुफेलो की एक ब्रीड है, और आपकी जो रेड सिंधी है ये आपकी कैटल की बेसिकली क्या है, एक ब्रीड है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो क्या था, कैटल का जो है ना वो ऑप्शन मौजूद था, तो फिर क्या था आपका ये कैटल क्या था वो आपका फिर करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। अच्छा डेसन, फिर मैं इसको आपको बता देता हूँ कि मैं बफेलो की ब्रीड बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं बफेलो की आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं आपको बफेलो की जो है ना ब्रीड जो है ना पाकिस्तान में, वो बेसिकली क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बफेलो की कौन कौन सी ब्रीड है, ठीक है ना। तो इसमें से बेसिकली आ जाती है कुंडी, कुंडी है जो भी इस तरह आप बोल सकते हैं कि HUNDI कुंडी है, ठीक है ना। और एक है नील, ठीक है ना, एक है नील है, ये भी इनकी जो है ना वो एक किस्म है, ब्रीड है।
फिर एक क्या है रावी, ठीक है ना, ये भी क्या है बफेलो की एक जो है ना वो ब्रीड है, ठीक है। और फिर क्या है एक नील रावी, इन दोनों को मिला के नील रावी, ये भी अलग के क्या है वो एक ब्रीड है बफेलो की। और फिर आ जाती हैं आजी खेली, ठीक है ना, आजी आजी खेली जो है ना बेसिकली क्या है, ये भी क्या है आपकी बफेलो की जो है ना वो ब्रीड्स है, ठीक है डिस्टेंस, तो आप ये याद रखिएगा। फिर आपकी कैटल की जो है ना ब्रीड्स है वो भी आप याद रखो कि इसमें से क्या है, कैटल की जो ब्रीड्स है ना पाकिस्तान में वो बेसिकली क्या है वो रेड सिंधी है, ठीक है ना, ये आपकी सॉरी ये आपकी बेसिकली क्या है रेड सिंधी जो है ना ये आपकी कैटल की एक ब्रीड है, ठीक है ना। फिर ये है कनक्रेज, ठीक है ना, शायद मैं इसको सही तरह प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, कनक्रेज, ठीक है ना, जो भी है नाम है, तो ये भी क्या है कैटल की एक ब्रीड है। फिर क्या है तर, ठीक है ना, तर पार करी, ठीक है ना, तर पार करनी है, इसे निकला हुआ है ना, तर पार, PARKAR, तर पार करी, तो ये भी क्या है कैटल की ये बेसिकली ब्रीड है। और ये सारे जो है ना ये मिला के ये कौन सा बेसिकली अगर प्रोवेंस वाइज इसकी देखा जाए ना प्रोवेंस वाइज, तो ये क्या है सिंध की बेसिकली क्या ये ब्रीड्स है, रेड सिंधी, कनक्रेज और तरपारकरी की, ठीक है। और फिर इसके बाद ये तो सिंध हो गया, फिर आगे आ जाती है पंजाब प्रोवेंस की, ठीक है ना, इसमें बेसिकली क्या है साहिवाल, साहिवाल है, ये भी इनकी एक जो है ना वो ब्रीड है, ठीक है, ये पंजाबी ब्रीड है, ठीक है ना, पंजाब से। और ये क्या है चोलिस्तानी, ठीक है ना, या चोलिस्तानी, ठीक है ना, साहिवाली, या इसको आप साहिवाली लिख दे, ठीक है, चोलिस्तानी, ये भी इनकी ब्रीड है। फिर क्या है दानी, DANI, ये इसको कहा जाता है पोटोहारी, ठीक है ना, पोटोहारी, ठीक है ना, ये भी क्या है इनकी एक ब्रीड है। और फिर क्या है दजाल, DAJAL, दजल है जो भी है, ठीक है ना। तो ये सारे जो ब्रीड मैंने बताए हैं ना ये कौन से, ये पंजाब के जो है ना वो क्या कैटल के ब्रीड्स है पंजाब प्रोवेंस के, ठीक है। फिर नीचे डेस्टून आ जाती हैं बलूचिस्तान की, ठीक है ना, तो इसमें कौन सी हैं, इसमें है सिब्बी, सिब्बी, BHAG, बगनारी, ठीक है ना, सिब्बी बगनारी, BABHAGNARI, ठीक है। और एक है लोहारी, ठीक है ना, लोहारी, तो ये बेसिकली क्या है, ये किसकी ब्रीड है कैटल की ब्रीड, ये बेसिकली बलूचिस्तान प्रोवेंस के क्या है ये ब्रीड हो गए, ठीक है। अब हम KPK में जानते हैं, ये है KPK में आ जाती हैं रोजान, रोजन है या रोजान है, ठीक है, एक ये हो गया। और एक है अच्छाई, ठीक है ना, ACHAI, ठीक है ना, जो भी इस तरह आप प्रोनाउंस करें, सॉरी फॉर दैट अगर इसको मैं सही तरह प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, अच्छाई, ठीक है ना। तो ये दोनों जो ब्रीड्स है ये कैटल की ब्रीड्स है, ये बेसिकली क्या है KPK के हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, प्रोवेंस वाइड भी प्रोवाइड कर दिए हैं, और वैसे भी आपको ये सारे याद रखनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या है बफेलो की ब्रीड्स है पाकिस्तान में, ये भी आपको फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, जो एक्चुअल MCQs था वो ये वाला पूछा गया था, ठीक है, जो 1/7/2024 को जो पेपर हुआ था, ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सुन, ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से डियर सुन वो ये हैं कि विच सिटी इज़ फेमस, ठीक है ना, यानी सिटी का आपसे पूछा है, और ये जो फेमस है, ठीक है ना, विच सिटी इज़ फेमस फॉर राइस, यानी राइस के लिए पाकिस्तान की कौन सी सिटी बेसिकली क्या है वो फेमस है, ठीक है। ये तो आप याद रखो कि पंजाब की एक सिटी है वो है हाफिज़, ठीक है ना, हाफिज़ आबाद जो है ना बेसिकली क्या है पंजाब में आता है, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या है राइस के हवाले से क्या है ये मशहूर है, ठीक है, यहाँ पर बिगेस्ट जो है ना वो राइस मार्केट है, ठीक है। अच्छा बेस में ये है कि पाकिस्तान, ठीक है ना, ये भी हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पाकिस्तान इज़ टॉप एक्सपोर्टर, ठीक है ना, पाकिस्तान इज़ टॉप एक्सपोर्टर ऑफ कौन सा राइस है, ब्राउन राइस, ठीक है ना, ये पाकिस्तान इज़ टॉप एक्सपोर्टर ऑफ ब्राउन राइस है, ठीक है। तो ये भी आप MCQs है वो याद रखिए। और राइस का जो टॉप जो पूरे वर्ल्ड में कौन सा है टॉप जो है ना वो प्रोड्यूसर कौन सा है वो चाइना है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और फिर इसमें से आप जाते हैं कि आपके पास क्या है मेजर, ठीक है ना, मेजर जो है ना वो क्या है राइस, ठीक है ना, राइस जो प्रोड्यूसिंग, ठीक है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग जो रीजन है पाकिस्तान में वो बेसिकली कौन से हैं, पहले नंबर पे बेसिकली पंजाब है, ठीक है।
और दूसरे नंबर पे फिर क्या आ जाती हैं, ये सिंध आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन टॉप पे बेसिकली क्या है, वो पंजाब है, ठीक है। तो ये भी आप क्या करें, वो याद रखें कि मेजर जो राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है वो बेसिकली क्या है, पहले नंबर पे पंजाब आता है, फिर दूसरे नंबर पे सिंध आते हैं, ठीक है। फिर इसमें से एक एमसीक्यूज आया हुआ था, ठीक है ना। ये था कि पास पेपर में से कि किसान जो पैकेज था, ठीक है ना, बेसिकली किसान पैकेज था इज़ एसोसिएटेड विद, ठीक है ना, ये आया हुआ था इज़ एसोसिएटेड विद, ठीक है। और फिर इसमें आपको जो ना वो चार ऑप्शन गिवन थे कि वो क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ठीक है ना, क्रॉप की इंश्योरेंस, ये इनके साथ जो ना वो एसोसिएटेड है। फिर बेसिकली क्या है, ये रिसर्च, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बेसिकली क्या है, ये एसोसिएटेड है, ठीक है। या ये फार्मर, ठीक है ना, फार्मर जो है ना वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो क्या है, वो इनके साथ एसोसिएटेड है। फिर थर्ड ऑप्शन बेसिकली क्या था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिकली क्या थी, सब्सिडीज़, ठीक है ना, सब्सिडीज़। तो आपका डेसन याद रखो कि गवर्नमेंट ने जो किसान पैकेज था ना, ये बेसिकली क्या किया था, 2022 में बेसिकली क्या उन्होंने ये अनाउंस किया था, ठीक है। और वहाँ पर बेसिकली क्या कब अनाउंस किया, ऐसे टाइम पे अनाउंस किया था जब वहाँ पर पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, ठीक है ना। और उसने जो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट था उसको बड़ा इफ़ेक्ट किया था, बड़ा वो ख़राब किया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने ये स्पेशली क्या कहते हैं, किसान पैकेज को अनाउंस किया था ताकि किसानों को रिलीफ दिया जा सके। तो इनका मेन फोकस क्या था, वो बेसिकली वो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के ऊपर क्या था, ये बेसिकली प्रोग्राम क्या था वो इंक्लूडेड था, ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की थी और साथ साथ जो है ना इसने इस प्रोग्राम के तहत फार्मर्स को जो कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ की वजह से, वो फ्लड की वजह से अफेक्ट हुए थे, उनको इंटरेस्ट फ्री बेसिकली क्या किए थे, उनको लोन्स भी प्रोवाइड किए थे इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की सब्सिडीज़ भी दी थी, ठीक है, और साथ साथ उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड किए थे, ठीक है ना, जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में जो फार्मर्स थे, ठीक है। तो इनका ये मुद्दा जो मेन चीज़ था वो ये था, ठीक है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ वहाँ पर दी थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। जो पास पेपर हुआ था ना, उसमें से ये एमसीक्यूज पूछा था कि आपके जो मेजर, ठीक है ना, ये एमसीक्यूज बेसिकली क्या था, वो पूछा था कि बताओ कि आपके पास जो मेजर है, ठीक है ना, जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग जो एरियाज़ है, ठीक है ना, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग जो रीजन है पाकिस्तान में, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऑप्शन में गिवन था सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, पंजाब है, ठीक है ना। पंजाब आपका मेजर जो वीट प्रोड्यूसिंग रीजन है पाकिस्तान का, ठीक है ना। और ये जो है ना वो क्या करता है, टोटल क्या होता है 70 to 75% जो है ना जो भी प्रोडक्शन होती है ना, ठीक है, टोटल वीट प्रोडक्शन में उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्शन में से, 70 to 75% जो है ना पंजाब की इसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मेजर वीट क्या है प्रोड्यूसिंग रीजन है पंजाब। फिर पंजाब के बाद आपके पास क्या आ जाते हैं, वो आपके पास सिंध प्रोविंस बेसिकली क्या है वो आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है ना मेजर क्या है बेसिकली, अगर मेजर जो शुगर केन के हवाले से, ठीक है ना, मेजर जो प्रोड्यूसिंग वो है रीजन है शुगर केन के हवाले से, ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन जो है ना शुगर केन के हवाले से, तो वो भी क्या है बेसिकली पंजाब है, ठीक है ना, फॉलोड बाय सिंध, ठीक है, सिंध इसके बाद आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो टॉप जो है ना क्या है वो, या मेजर जो शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन है वो क्या है, वो पंजाब है, ठीक है। इसी तरह डेसन क्या है, मेज़, ठीक है, मेज़, ठीक है ना, मकई जो है ना इसके हवाले से जो टॉप पे जो है ना बेसिकली क्या है, मेजर जो प्रोड्यूसिंग जो है ना वो है मेज़ है, रीजन मेजर प्रोड्यूसिंग जो रीजन है पाकिस्तान का वो पंजाब आता है। फिर सेकंड इसकी में क्या आ जाता है, वो फॉलोड बाय KPK आता है, ठीक है, पहले पंजाब आता है फिर इसके बाद KPK आ जाता है, ठीक है, मेज़ के हवाले से मेजर प्रोड्यूसिंग जो रीजन है, ठीक है, पाकिस्तान का। फिर इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये है एग्रीकल्चर जो ईयर है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर ईयर किसको कहा जाता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर ईयर बेसिकली क्या, ये 12 मंथ्स का बेसिकली क्या हो जाता है, वो होता है, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट जो बेसिकली क्या है जुलाई से स्टार्ट होकर बेसिकली क्या है वो 30 जून को बेसिकली क्या है और ये एंड होता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या करें वो याद रखें। ट्रेडिशन अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसको लाइक जो है ना वो ट्रेडिशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इसको भूलना नहीं है। ट्रेडिशन फिर इसमें आ जाते हैं कि आपकी जो है ना वो जो आपका जो है ना वो एग्रीकल्चर का, ठीक है ना, आपका जो एग्रीकल्चर का, ठीक है,
एग्रीकल्चर का बेसिकली जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो याद रखिएगा कि वो कितनी है। वो है बेसिकली 22.9%, ठीक है ना, 22.9% बेसिकली क्या, ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। और ये इनमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, ठीक है ना। या अगर आप इसको राउंड ऑफ करें, ठीक है ना, ये 22.9 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके अगर आपको एमसीक्यूज में 23% दिया होना है तो फिर क्या है, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज में 22.9 है या इवन इससे करीब करीब कोई फिगर हो, ठीक है ना, जैसे क्या हो 22.7 हो, इसकी कोई करीब करीब फिगर हो, तो फिर क्या होगा, वो आपका फिर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर एडिशन यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो कि आपकी जो ना वो लेबर है, ठीक है ना, आपकी जो लेबर है, जो इनकी जो ना वो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट है इन एग्रीकल्चर सेक्टर वो कितनी है, ठीक है ना, इन एग्री सेक्टर, ठीक है ना, ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ। जो लेबर की आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी है, तो ये याद रखो क्या है, वो 37.4% है। लेकिन जो पिछली बार आया था ना एमसीक्यू जो आया था ना, वो क्या नाम था, जो 2024 में जो पेपर आया था, उसमें से ये ऑप्शन गिवन था, एक 20 गिवन था, 20% था, एक 40% गिवन था, एक कोई 60% गिवन था, इस तरह गिवन था, ठीक है। तो इसमें से जो करीब या एक एक था 80% गिवन था, ठीक है ना। तो डेरिवेशन देखो 37.4% के करीब कौन सा फिगर करीब है, बिल्कुल आपका जो है ना 40% क्या है वो बेसिकली करीब है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो बेसिकली वो ये था, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपसे एग्रीकल्चर में कोई 22.7 आपको ऑप्शन में दे दे, या असल में तो 22.9 है, ठीक है, या अगर आप जो ना वो 22.9 ना दे, 23% दे दे, तो फिर भी आपका ये ऑप्शन ठीक आ जाता है, क्योंकि उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 23 बन जाता है। या अगर इसको करीब कोई ऑप्शन दिया है 22.7 दिया, फिर भी आपका क्या होगा, ये ऑप्शन फिर क्या होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है। सुन, तो आप याद रखो कि इसमें से एक्चुअल क्या है, लेबर की जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 37.4% है। लेकिन अगर आपको इसी कोई करीब फिगर मिल जाए तो फिर क्या होगा, आपका करीब तरीन फिगर क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह इस केस में 40% करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। फिर आपसे ये एमसीक्यूज पूछा गया था जो 1/7/2024 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, हाँ, जनवरी 7 को जो पेपर हुआ था, तो इसमें ये सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई वैल्यू कैश क्रॉप ऑफन कल्टीवेटेड इन सवात वैली ऑफ KPK। तो डेसन इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली क्या था, वो वीट था, ठीक है ना, वीट बेसिकली क्या था, उसका करेक्ट बेसिकली क्या है, वो ऑप्शन था, ठीक है। और जीके के हवाले से याद रखो कि आपका जो सवात है ना, इसको बेसिकली स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना, इसको कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है सवात को, ठीक है। ये जीके का सवाल है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कैश क्रॉप, ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैश क्रॉप, ठीक है, तो इसका मकसद, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर कैश क्रॉप को बेसिकली इसको कमर्शियल क्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, कमर्शियल क्रॉप्स भी बेसिकली क्या है, उनको कहा जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए उगाए जाते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ, ठीक है ना, बेसिकली उनको पर्पज़ के लिए उगाए जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग, ठीक है ना, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग ऑन मार्केट, ताकि उसको मार्केट के ऊपर आप उनको बेच सके, ठीक है ना, इसलिए उसको उगाए जाते हैं। या और फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है ना, और फॉर एक्सपोर्ट टू मेक प्रॉफिट, या जिसको आप जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं ताकि क्या करें, आप उनसे बेसिकली क्या है वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कैश क्रॉप्स बेसिकली आपने याद रखने की, जिनको आप मार्केट के ऊपर सेल करते हैं उससे कोई आमदनी कमाते हैं, या जिनको आप एक्सपोर्ट करके उससे कोई जो ना वो प्रॉफिट या अर्निंग करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके कैश क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इसमें से याद रखो कि आपके जो कैश क्रॉप्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना, ज़ाती इस्तेमाल के लिए या पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं किए जाते, बल्कि क्या होता है, उनको एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, या उनको मार्केट में सेल करके उनसे कोई जो ना वो अर्निंग की जाती है, प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है। तो कैश क्रॉप क्या होती है, आर नॉट इंटेंडेड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, रादर इट इज़ यूज फॉर सेलिंग ऑन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट और एक्सपोर्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखो, फिर आप सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान के कैश क्रॉप्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के कैश क्रॉप्स कौन कौन से हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखो कि पाकिस्तान का कैश क्रॉप कौन सा है, ये मैं लिस्ट बता देता हूँ कि वीट है, ये पाकिस्तान का कैश क्रॉप है, ठीक है ना। फिर क्या है, राइस है, इसको भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, राइस को ये भी इनके पाकिस्तान का वो करता है, अर्निंग कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं इनसे।
राइस हो गया, ठीक है ना। फिर क्या है, पाकिस्तान का जो शुगर केन है क्रॉप है, ये भी पाकिस्तान का कैश क्रॉप है। फिर फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान का मेज़ आ जाता है, मेज़ मकई, ये भी पाकिस्तान का कैश क्रॉप है, ठीक है। और फिर इसमें फ्रूट्स में, ठीक है ना, फ्रूट्स में बेसिकली क्या आप याद रखो कि फ्रूट्स में कौन कौन से हैं, जो आपके सिट्रस फ्रूट्स है, ठीक है ना, सिट्रस, ठीक है ना, जो आपके सिट्रस जो है ना वो फ्रूट्स है, जिसमें से कौन से आ जाते हैं, जिसमें आपके पास आ जाते हैं किन्नू, ठीक है ना, किन्नू आ गया, ठीक है ना। और फिर मैंगो आ गया, सॉरी मैंगो नहीं, सिट्रस फूड में आ जाते हैं, एक आ जाता है ऑरेंज, सॉरी किन्नू और ऑरेंज, ये सिट्रस फ्रूट में आ जाते हैं, ठीक है, जो कड़वे होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। और फिर इसके अलावा फ्रूट में मैंगो, ये भी पाकिस्तान का क्या है, बेसिकली एक कैश जो है ना वो क्या है, वो फ्रूट है, ठीक है ना। ये क्या है, कैश फ्रूट है, जिसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं या मार्केट में सेल करके उससे कोई वो की जाती हैं, ठीक है। और क्या है, मैंगो है, ठीक है ना, मैंगो ये भी क्या फ्रूट है। तो ये बेसिकली क्या है, पाकिस्तान की ये कैश फ्रूट्स हैं, किन्नो, सिट्रस हो गया और मैंगो हो गया, जिनको पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है, स्पेशली किन्नू और जो मैंगो हो गया। और बाकी जो क्रॉप्स है इसमें वीट है, राइस है, शुगर केन है, मेज़ है, ये पाकिस्तान की कैश क्रॉप्स है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ना वो फ्रूट्स जो ना जो इस ये भी कैश क्रॉप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। किन्नू, ऑरेंज और किन्नू के अलावा मैंगो, ऑरेंज के अलावा इसमें आ जाते हैं एप्पल्स, ठीक है ना, ये भी पाकिस्तान के कैश क्रॉप्स है अगर फ्रूट के हवाले से देखें, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू फ्रूट्स दीज आर कैश क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एप्पल्स हो गया और फिर क्या हो गया, डेट्स हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे जो मैंने नाम बताए हैं, एप्पल्स, डेट्स, किन्नो, ऑरेंज, मैंगो, ये पाकिस्तान की कैश क्रॉप्स है फ्रूट के हवाले से, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया ना पर्सनल कंजम्पशन, यानी फार्मर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फार्मर्स, ठीक है ना, यानी फार्मर ये कैश क्रॉप क्या करते हैं, उगाते हैं, वो सिर्फ पर्सनल या डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए वो नहीं उगाते, ठीक है। फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि फार्मर उनको डायरेक्ट कंजम्पशन या पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये नहीं उगाते, रादर उनका मकसद क्या हो जाता है कि हम उसको एक्सपोर्ट करें, उनसे प्रॉफिट कमाएं, या इनको मार्केट के ऊपर क्या करें, सेल करें और हमसे उससे क्या करें, हम प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो आप ये वर्ड क्या करें, इसके अंदर साथ क्या करें, वो ऐड कर लें, ठीक है। अलावा जो कैश क्रॉप्स है इसे मैं कुछ मज़ीद में इसको ऐड करना चाहूँगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, मैंने वीट, राइस, शुगर केन और मेज़ इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए हैं। और फिफ्थ नंबर पे डेसुन इसमें एक है कॉटन, ठीक है ना, कॉटन को हम बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसे ज़र मुबादला कमाया जाता है, ठीक है ना, फ़ॉरेन एक्सचेंज कमाई जाती है। तो ये क्या हो गया, कॉटन हो गया, ये भी पाकिस्तान की कैश क्रॉप है, ये भी आप माइंड में रखिएगा। और फिर जो है ना बेसिकली टोबैको, ठीक है ना, ये सिक्स नंबर पे आ गया टोबैको, ठीक है, टोबैको ये भी पाकिस्तान की बेसिकली क्या है, कैश क्रॉप है, जिनको बेसिकली एक्सपोर्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, ठीक है डेयर। तो ये बेसिकली आप इसको माइंड में रखिएगा। मैं यहाँ पर रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है ना लेक्चरर कॉमर्स हो गया, सीनियर ऑडिटर हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया या ऑडिट ऑफिसर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो गया या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स हो गया, तो चाहे वो पीपीएससी की थ्रू आती हो, एनटीएस की थ्रू आती हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू कोई जॉब्स आती हो इनसे रिलेटेड, तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बेसिकली इनकी क्लासेस में उनको ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना बेसिकली डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे पढ़ाने का तरीका कैसे है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो लेक्चर आप ज़रूर जो है ना वो देख लीजिएगा, मेरे डेमो लेक्चर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। जिस तरह मैंने पिछली बार बताया कि क्रॉप्स की मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है, जिसे मैंने बताया था कि कैश क्रॉप्स है, ठीक है ना, एक है फूड क्रॉप्स है, एक खरीफ क्रॉप्स है, एक रबी क्रॉप्स है, एक जैद क्रॉप्स है, ठीक है। तो इसमें से अब हम देखते हैं कि फूड, ये मैं सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, रेलिवेंट बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो पाकिस्तान में जो ना फूड क्राफ्ट, अब डेट बेसिकली क्या है, फूड क्राफ्ट क्या होते हैं, ये बेसिकली उगाए जाते हैं ताकि क्या करे, पॉपुलेशन को बेसिकली क्या करे, उनको फीड किया जा सके, ठीक है ना। ये इनका मकसद वो मार्केट में सेल करना नहीं होता, रादर क्या करे ताकि वो जो पॉपुलेशन की ज़रूरियात है, ठीक है ना, उनको फीड कर सके, इसलिए क्या है ये बेसिकली क्या है वो उगाई जाती हैं, ठीक है। इसको इसको फूड क्रॉप्स इसलिए कहा जाता है, ठीक है, बल्कि वो सेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं होता, रादर टू फीड दी पॉपुलेशन, ठीक है।
इसमें से मैं चंद एक मैं नाम बता देता हूँ कि वीट है, ये भी क्या है, एक बेसिकली पाकिस्तान का एक फूड जो है ना बेसिकली क्या है वो क्रॉप है। फिर आपके पास राइस हो गया, ये सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है, और पहले नंबर पे वीट आ गया, ठीक है। फिर आ गया मेज़ आ गया, ठीक है ना, ये भी पाकिस्तान का बेसिकली क्या है फूड क्रॉप है, ठीक है। और फिर आ गया ग्राम आ गया, ठीक है ना, मैं चंद नाम एक न के नाम बता देता हूँ, ठीक है। और फिर पल्सेस आ गई, ठीक है ना, दालें, ये भी पाकिस्तान का जो है बेसिकली क्या फूड क्रॉप है। फिर बारले हो गया, ठीक है ना, बारले हो गया, और फिर फिफ्थ सिक्स हो गया, और ये सेवन्थ पे चला गया, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया मिल्लट, ठीक है ना, MILLET। तो ये पाकिस्तान का क्या है इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्या है इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और फूड क्रॉप्स क्या है, ये क्रॉप्स की एक टाइप्स है जिस तरह मैंने बताए हैं, खरीफ हो गया, रबी हो गया, जैद हो गया, कैश क्रॉप्स, और इसमें से एक टाइप है क्रॉप्स की जिसको फूड क्रॉप्स कहा जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसमें से नेक्स्ट MCQ ये पूछा गया था कि विच क्रॉप्स, इसमें ऑप्शन आपको गिवन थे कि विच क्रॉप इज़ अ किंग ऑफ क्रॉप्स एंड इज़ अ स्टेपल, ठीक है ना, एंड इज़ अ स्टेपल फूड इन पाकिस्तान, ठीक है, एंड इज़ द स्टेपल फूड इन पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका MCQ गिवन था जो जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था, ठीक है। विच क्रॉप्स इज़ द किंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ द क्रॉप्स एंड इज़ द स्टेपल फूड इन पाकिस्तान। तो डेफिनेशन का जो करेक्ट ऑप्शन क्या था वो बेसिकली क्या है वो वीट था, ठीक है ना। तो वीट को आप याद रखो कि ये क्या है, इसको किंग ऑफ क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें आ जाते हैं कि किंग, ठीक है ना, साथ हम यहाँ पर आ जाते हैं कि किंग ऑफ जो आपका जो है ना वो सॉरी किंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। ये तो हमने क्रॉप्स का हमने बात की है कि किंग ऑफ फ्रूट्स बेसिकली ये कौन सा है, ठीक है। तो बेसिकली ये डेट सुन याद रखूँ कि आपका जो मैंगो है बेसिकली क्या है उसको किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। और इसमें और आपका जो मैंगो है ये पाकिस्तान की बेसिकली क्या है, ये पाकिस्तान की जो नेशनल फ्रूट है, ठीक है ना, पाकिस्तान की वो कौन सी हैं, वो आपकी मैंगो है, और इसको किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। फिर इसमें से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने एक ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, और ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि रेलिवेंट है और एक्स्ट्रा है। उसमें ये है कि विच सिटी, ठीक है ना, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड मैंगो सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड मैंगो सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आप याद रखो कि क्या है वो मल्तान है, ठीक है ना, वो क्या है मल्तान है। तो ये बेसिकली क्या है मल्तान जो है ना आपका जो सिटी है वो क्या है आपको मैंगो सिटी है, ठीक है ना, पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये MCQs बेसिकली वो याद रखिए। और फिर इसमें आ जाती है क्वीन, ठीक है ना, क्वीन, क्वीन ऑफ जो फ्रूट है वो बेसिकली कौन सी है, ठीक है ना। जो इसमें जो किंग है, ठीक है ना, किंग कौन सा बन गया आपका मैंगो बन गया, तो क्वीन ऑफ जो फ्रूट है क्वीन वो बेसिकली वो कौन सी है पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप याद रखो कि वो क्या है लाइची, ठीक है ना, LYCHE। तो इसमें क्या है किंग ऑफ फ्रूट कौन सा है वो लाइची है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखो। और जो मैंगो सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सी है वो मल्तान है, M से याद रखो, M में मैंगो आता है और मल्तान में भी M आता है, ठीक है, आप इस तरह याद रखो, ठीक है। और जो फ्रूट का जो किंग है वो कौन सा है वो मैंगो है जो कि पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिर ये MCQs पूछा गया था, ठीक है, जो 1/7/2024 को जो पेपर हुआ था उसमें ये था कि मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स इन पाकिस्तान, ठीक है ना, क्रॉप इन पाकिस्तान वो इसमें से कौन सा है। तो आपका इसका करेक्ट राइस राइस था, कैनोला था, शुगर केन था और बार्ले था। तो ये बेसिकली क्या है कैनोला, ठीक है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान का ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है, जिससे ऑयल जो है ना वो निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसे मैं मज़ीद बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो ऑयल सीड जो है ना वो क्रॉप्स मज़ीद कौन कौन से हैं। तो ये बेसिकली आप नोट कीजिएगा कि इसमें से आपका जो है ना वो कैनोला आ गया, ठीक है ना, इस तरह ऑप्शन में यही गिवन था, कैनोला आ गया। कैनोला के बाद आपका जो सनफ्लावर था, ठीक है ना, आपका जो सनफ्लावर है ये भी आपका ना ऑयल सीड क्रॉप है। फिर आपके पास जो है ना सोया सोया बीन, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है ऑयल सीड क्रॉप्स है, ठीक है, क्रॉप है। फिर आपके पास क्या आ गया कॉटन, कॉटन सीड आ गया, ये भी क्या है ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है ना। और फिर क्या है रेप, RAPE, रेप सीड हो गया, ये भी क्या है कॉटन जो सॉरी ऑयल सीड जो है ना बेसिकली क्या है वो क्रॉप है। और फिर इसमें से आ जाती है मस्टर्ड, ठीक है ना, MUSTARD, ठीक है ना, यानी उनसे क्या होती है, उनसे जो ऑयल होती है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है।
तो याद रखो। और फिर इसमें से आ जाती हैं कि बताओ कि जो ऑयल सीड है, ठीक है ना, ऑयल जो सीड है उनका किंग कौन सी है, ठीक है ना, इनका किंग जो है ना वो क्या है। तो आप याद रखो कि इनका जो किंग है वो बेसिकली क्या है, ग्राउंड नट बेसिकली क्या है, वो इसका किंग है, इसका द किंग ऑफ ऑयल सीड्स कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर हम मलका भी इसका कौन है, ठीक है ना, क्वीन कौन सा है ऑयल सीड का, तो वो याद रखो वो क्या है, CSEASAME, सी सेम है, कोई इस तरह का नाम है, ठीक है, सी सेम, ये क्या है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर ये सवाल पूछा गया था जो पास पेपर था 2024 का, इसमें ये था, ये कहता है कि इसमें ये पूछा था कि द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू उत्तर THER, ठीक है ना, टू उत्तर डेजर्ट रीजन इन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो बेसिकली पल्सेस जो थे ना वो बेसिकली क्या था, उनका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। फिर इसमें से ये सवाल पूछा गया था कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, ठीक है ना, इरिगेशन वाटर का प्राइमरी जो मेन सोर्स है पाकिस्तान में वो बेसिकली क्या है, ठीक है ना, जिसे उगाई की जाती है, ठीक है ना। तो वो मेन सोर्स कौन सा है वाटर का, तो आप याद रखो कि जो कनाल सिस्टम है ना, कनाल जो सिस्टम है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान का मेन सोर्स ऑफ क्या है, वो इरिगेशन वाटर का मेन सोर्स है, ठीक है। तो ये भी आपका MCQs आया था पास में से, इसका करेक्ट ऑप्शन है कैनाल सिस्टम, ठीक है। याद रखो कि ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको जो कॉटन है ना, ये आप याद रखो, इसको बेसिकली क्या है, उनको वाइट, ठीक है ना, कॉटन को वाइट जो है ना वो बेसिकली क्या है, वो गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। आपका जो कपास है उनको बेसिकली जो आपका कॉटन जो क्रॉप है, ठीक है ना, उनको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये MCQ जो है ना पास पेपर में पूछा गया था ना, जो जनवरी 7 2024 को हुआ था ना, तो उसमें से ये पूछा गया था कि बताओ कि ज़मींदार, ठीक है, ज़मींदार बेसिकली क्या है, वो कौन होता है, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि द टर्म ज़मींदार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रिफर्स टू, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के हवाले से जो ज़मींदार का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका जो लैंड ओनर होता है ना, लैंड ओनर, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, वो ज़मींदार कहलाता है, ठीक है। इसमें से आपको ऑप्शन दिए थे कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गया, सीड सप्लायर हो गया, लैंड ओनर हो गया, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या था, लैंड ओनर को ज़मींदार कहा जाता है, ठीक है। ये MCQs पूछा गया था पास पेपर में। फिर ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, ये जो मैंने लिखी हुई हैं, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मोस्ट वाइडली जो यूज्ड है इरिगेशन मेथड की बात की जा रही है, वो कौन सी हैं, ठीक है। ट्यूबवेल्स है, कैनाल्स है, कारेज है, ठीक है ना, ये कारेज बलूचिस्तान में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना, और डैम्स है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट, आपका जो कैनाल्स है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान का बेसिकली क्या है, मोस्ट वाइडली जो है ना वो इरिगेशन मेथड है, ठीक है, कैनाल्स, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, MCQ इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा ये और इम्पॉर्टेंट MCQs है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो कि बेस्ट जो है ना बेसिकली क्या है, इरिगेशन का, ठीक है ना, एक जनरल सवाल है कि बेस्ट इरिगेशन का जो मेथड है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि जो मॉडर्न, ठीक है ना, यहाँ पर आप याद रखिएगा इनका जो बेस्ट मेथड या जो मॉडर्न इरिगेशन का जो मेथड है वो बेसिकली कौन सा है। तो आप याद रखो कि वो क्या है, वो ड्रिप जो है ना क्या है, वो इरिगेशन है। ये बेसिकली क्या है, एक मॉडर्न या बेस्ट बेसिकली इरिगेशन का एक मेथड है, ठीक है। इसमें ये होता है कि स्मॉल जो पाइप्स होते हैं ना, स्मॉल पाइप्स के थ्रू क्या होते हैं कि जो प्लांट की जो रूट्स है ना, प्लांट की जो रूट्स वो वहाँ तक जो है ना वो पानी पहुँचाया जाता है ना, स्मॉल पाइप्स की सूरत में, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, बहुत सारा जो क्या होता है पानी जो है ना वो ज़ाया होने से क्या होता है, वो बच जाता है, ठीक है। उसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक मॉडर्न किस्म का जो है ना क्या इरीगेशन मेथड है, ठीक है, और एक बेस्ट इरीगेशन मेथड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ड्रिप इरीगेशन। ये कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से पूछा भी गया था, ठीक है ना, इसमें से सवाल भी पूछे गए थे कि आपके बताऊँ कि जो आपके पास मेजर, ठीक है ना, मेजर ग्रोविंग, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट्स बताओ, ठीक है ना, मेजर ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ शुगर केन, ठीक है ना, शुगर केन क्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें से याद रखो कि इसमें से कौन कौन से हैं, वो है रहीम यार खान, यानी पंजाब के हवाले से टॉप पे, ठीक है ना, ये हर प्रोविंस के हवाले से सारे जो बता रहा हूँ ये टॉप पे है, ठीक है ना। पंजाब में रहीम खान आ गया, टॉप पे आ गया,
फिर क्या आ गया, चारसदा, ये KPK में आ गया, ये टॉप पे आ गया। फिर आ गया हरनाई, ठीक है ना, हरनाई ये बलूचिस्तान में टॉप पे आ गया। और फिर क्या आ गया, गोट की, ठीक है ना, ये सिंध में आ गया, ठीक है ना, गोट की, ठीक है ना, गोट की, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये टॉप में बेसिकली क्या है, मेजर जो शुगर केन के हवाले से मेजर जो है ना वो क्या, ग्रोविंग या प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। फिर मेज़ के हवाले से मेजर जो प्रोड्यूसिंग के, ठीक है, मेजर जो प्रोड्यूसिंग जो है ना वो क्या है, या ग्रोविंग, GROWING डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना, मेजर ग्रोविंग डिस्ट्रिक्ट्स मेज़ के हवाले से बेसिकली कौन से हैं, तो आप याद रखो कि पहले है ना पंजाब में वो आ गया, बिहाड़ी आ गया, हाँ। फिर इसके बाद सवात, सवात आ गया, KPK में आ गया टॉप पे। फिर टट्टा बेसिकली क्या है, वो सिंध का आ गया, जो मेज़ की ग्रोविंग मेजर जो ग्रोविंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और फिर जो बलूचिस्तान में आ गया वो क्या आ गया, चागी आ गया, ठीक है। तो ये मेजर क्या है, टॉप पे जो है ना, टॉप पे है, ठीक है, हर प्रोविंस के हवाले से। तो ये बेसिकली आप क्या करें वो याद रखें। फिर इसके अलावा क्या है, कॉटन के हवाले से, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका मेज़ का हो गया ना। पहले हमने कर लिया शुगर केन का, फिर हमने कर लिया मेज़ का, और हम क्या कहते हैं कॉटन का बेसिकली क्या है वो कर लेते हैं कि जो ग्रोविंग मेजर ग्रोविंग क्या है वो डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है ना, मेजर, ठीक है, यानी टॉप पे जाना वो ग्रोविंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है या प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है कॉटन के हवाले से वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली क्या है, बहावल नगर, ठीक है ना, ये क्या है पंजाब में है, ठीक है, ये टॉप डिस्ट्रिक्ट्स है। फिर KPK में क्या आ गया, DI खान आ गया, डेरा इस्माइल खान, ठीक है, ये टॉप प्रोड्यूसिंग है कॉटन के हवाले से, ठीक है। और फिर इसमें KPK में ही आता है एक और शानगला, ठीक है ना, ये भी KPK में आ जाता है। और फिर आ जाता है बरखान, ठीक है ना, ये आप जो है ना वो कंफर्म कीजिएगा कि ये कहाँ पर आता है, ठीक है ना, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नाम है बरखान, इसका नाम है, ठीक है। और ये मैंने नाम पहले सुना नहीं है इसका, ठीक है। तो ये आप क्या करें वो कंफर्म कीजिएगा। तो ये क्या है, कॉटन के हवाले से क्या मेजर जो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वो ये है, ठीक है ना। और फिर राइस के हवाले से मेजर प्रोड्यूसिंग जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट्स है वो बेसिकली कौन कौन से हैं, तो वो क्या है, गुजरानवाला, ठीक है ना, राइस के हवाले से टॉप है डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ठीक है। फिर आ जाते हैं DI खान का, फिर KPK में टॉप पे हैं, ठीक है ना, मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है राइस का। फिर सिंध में आ जाता है, बदीन आ जाता है, ठीक है ना, सिंध में। और कच्ची जो है ना ये आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जो मेजर जो है ना क्या प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उनके बेसिकली ये नाम आप क्या करें वो याद रखें, ठीक है। और ये जो दो नाम है ना ये आप थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा कि ये कौन से प्रोविंस में आते हैं, ठीक है। एक ये वाला बरखान और ये है कच्ची, ठीक है। से आप कंफर्म कर लें तो आपको क्या करें, जो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स, ठीक है, वहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो डेट्स में फिर आ जाते हैं, ये MCQs आया था, ठीक है ना, 1/4/2024 को जो पेपर हुआ था उसमें से ये आया था, लाइफ स्टाइल सेक्टर इन पाकिस्तान इंक्लूड्स फार्मिंग ऑफ, ठीक है ना, इसमें से कौन सा है, इसमें से अगर कैटल था, पोल्ट्री था, फिश था या ऑल ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखो कि लाइफ स्टॉक जो है ना बेसिकली क्या, ये एग्रीकल्चर का एक सब सेक्टर है, ठीक है ना। और लाइफ स्टॉक की मज़ीद क्या है, उनके मज़ीद क्या है, सब सेक्टर वो है, सब सेक्टर्स है, ठीक है ना। अब ये सब सेक्टर के अंदर क्या आ जाते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, पोल्ट्री आ जाता है, ठीक है ना, ये इसके अंदर फ़िश आ जाती है, इसके अंदर कैटल आ जाती हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना सारे जो है ना शीप्स आ जाती हैं, ठीक है ना, सारे बफेलोज आ जाते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर हैंस क्या है आ जाती हैं, चिकन्स आ जाते हैं, कॉक्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपकी जो लाइफ स्टॉक के क्या है, ये बेसिकली क्या है, सब सेक्टर्स है, ठीक है ना। पोल्ट्री भी इसके अंदर आ जाती हैं, इसमें पोल्ट्री में ये फ़िश वो सॉरी ये हैंस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, कॉक वगैरह। और ठीक है, तो ये क्या है, ये लाइफ सॉरी जो लाइफ स्टॉक है उनके सब सेक्टर्स है, ठीक है। तो आप इसको जहन में रखो, ठीक है। और फिर इनकी जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, जैसे कोई एग हो गया, ठीक है ना, ये भी इनका एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, लाइफ स्टॉक का, ठीक है।
फिर नेक्स्ट एमसीक्यू ये पूछा गया था, ठीक है ना, पास पेपर में से, कि जो कल्टीवेशन ऑफ विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल, ठीक है ना, फॉर रूरल एरिया इन, फॉर रूरल पॉपुलेशन इन इन सवात वैली, ठीक है ना, यहाँ पर मैं वर्ड स्किप किया हूँ, स्किप हो गया है, इन सवात वैली, ठीक है ना, सवात वैली में जो रूरल पॉपुलेशन है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है ना। तो इसमें से किस क्रॉप से उनको उनको मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो वो क्या है, मेज़ है, ऑरेंजेस है, पोटैटोज़ है, बार्ल है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो मेज़ है, ठीक है। वो इनका रूरल जो सवात वैली है, उनका जो रूरल पॉपुलेशन है, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो इस क्रॉप से होती है, मेज़ से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करें, आप माइंड में रखिएगा। और इसके अलावा सवात जो है ना, इसके मेन क्रॉप्स कौन से हैं, ठीक है, जो कि ग्रो किए जाते हैं सवात में, ठीक है ना, सवात में, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट कीजिएगा कि इसमें राइस हो गया, ठीक है ना, इसमें मेज़ हो गया, इसमें वीट हो गया, ठीक है, इसमें ओनियन हो गया, इसमें जो है ना वो क्या हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है ना, वीट, राइस, ओनियन और टोमेटो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, उनके बेसिकली क्या है, मेन क्रॉप्स जो है ना वो क्या है, जो कि मेजर क्रॉप्स है, ठीक है। ये मेजर क्रॉप्स है जो कि कल्टीवेट होते हैं सवात रीजन में, ठीक है जैसे। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया था वो कौन था, यहाँ पर मेज़ ही आ रहा था, ठीक है ना, बाकी नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें से आया था, ये एमसीक्यूज भी पूछा गया था पास पेपर में से, कि इंडस बेसिन इंड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है ना, इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम, IBIS, ठीक है, विच इज़ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। तो ये क्या है, IBIS जो है ना वो क्या है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। इस प्राइमरीली सर्व्स एग्रीकल्चर इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो साउदर्न रीजन है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंडस बेसिन जो इरिगेशन सिस्टम है ना, ये बेसिकली एक नेटवर्क है स्मॉल डैम्स का, लार्ज डैम्स का, केनाल्स का, बैराजेस का, ठीक है। तो पूरा क्या है, बेसिकली ये एक नेटवर्क है, ठीक है ये। और ये पूरा क्या है, लार्जेस्ट इन पाकिस्तान है, ठीक है, सॉरी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें और चीज़ और याद रखिए कि आपका जो सवात है ना, ये सवात, ठीक है, ये आप याद रखें कि आपका जो सवात है ना, ये बेसिकली क्या है, सवात रीजन है, ये किसकी वजह से फेमस है, ठीक है ना, सब फेमस है। तो ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सवात इज़ फेमस फॉर पीच प्रोडक्शन, ठीक है ना। पीच बेसिकली क्या है, ये पीच, PEACH सॉरी, पीच जो है ना बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन के हवाले से जो है ना जो सवात है ना, वो बेसिकली क्या है, ये फेमस है, ठीक है। तो ये भी आप एमसीक्यूज ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है कि इरिगेशन मीन्स, ठीक है, इरिगेशन मीन्स आर्टिफिशियल वे ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स, ठीक है। यानी आप जब आर्टिफिशियल तरीके से जो क्रॉप्स को आप वाटर देते हैं, पानी देते हैं, उसको इरिगेशन कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि क्रॉप्स को जो ना वो क्या हो जाती है, एक रेन वाटर से के ज़रिए भी आप क्या करते हैं, उनको पानी देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल तरीके से जो ना बेसिकली उनको आप पानी देते हैं, ठीक है, तो उसको इसको बेसिकली इरिगेशन कहा जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, ये बेसिकली इसमें है मुल्चिंग, ठीक है ना, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है, टर्मिनोलॉजी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो मुल्चिंग में यहाँ पर क्या कहता हूँ, बेसिकली इसको कहा जाता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ठीक है ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग, ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग दी टॉप जो है ना, ठीक है ना, दी टॉप जो है ना वो सॉइल है, ठीक है ना, यानी जो ऊपर वाला जो सॉइल है विद प्लांट मटेरियल, ठीक है ना, विद प्लांट मटेरियल, ठीक है, विद प्लांट मटेरियल सच एज क्या हो गया, लीव्स की थ्रू उसको कवर करते हैं, लीव्स डालते हैं, ठीक है ना, ग्रास डालते हैं, या कोई आपका क्रॉप्स का जो रेजिड्यू है वो बेसिकली क्या, या कोई स्ट्रॉ है, ये बेसिकली क्या है, इसके ऊपर डालते हैं, और वो क्या है, आप जो सॉइल का जो टॉप है उनको कवर करते हैं इन चीज़ों से, लीव से, ग्रास से,
क्रॉप्स रेजिडो से और स्ट्रॉ से, ठीक है ना। और उनका मकसद ये होता है उनको कवर करने का, ताकि जो सॉइल है उसकी जो इनकी कंडीशन को जो ना वो इम्प्रूव किया जा सके, वहाँ पर जो मॉइस्चर है उनको प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है, और सॉइल की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसलिए ये मल्चिंग की जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या जो भी है मल्चिंग है डियर स्टूडेंट। फिर ये है क्रॉप रोटेशन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन की, इट इज़ दी ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना, अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड के अंदर जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, लेकिन वो क्या है अल्टरनेटिवली, यानी क्या, मिसाल के तौर पर क्या, अगर आपने एक साल फर्स्ट साल पहले, ठीक है ना, अगर आपने एक साल में आपने पोटैटो क्या किए आपने ग्रो किए हैं, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके ऊपर आपने पोटैटो की बजाय आपने क्या किए टोमेटो क्या किए उसको ग्रो किए हैं, ठीक है। हाँ, और फिर क्या किया आपने थर्ड साल, फिर क्या किया आपने पोटैटो, फिर क्या किया वो ग्रो किए हैं, और फिर फोर्थ साल तीसरा आ गया, फिर आपने फिर क्या किया टोमेटो क्या किए वो ग्रो किए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या डिफरेंट क्रॉप्स बेसिकली क्या है वो आप ग्रो करते हैं, लेकिन क्या है वो अल्टरनेटिवली, ठीक है ना, एक के बाद दूसरे क्या क्या है वो आप क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिवली क्या है सेम फील्ड में, एक ही फील्ड के अंदर अल्टरनेटिवली क्या है आप डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिए, एक साल आप पोटैटो ग्रो करते हैं, दूसरे साल जो ना आप टोमेटो जो ना वो क्या करते हैं वो ग्रो करते हैं, वो साइकिल इस तरह चलता रहता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या है इसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। की वीडियो में इतना ही है। मैंने एग्रीकल्चर को जो पार्ट था वो मैंने जो 1/7/2024 को हुआ था वो मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, भूलना नहीं, और फिर इसको कमेंट्स भी कीजिएगा, अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप जना कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह इसको हम जना वो बकिया जो पार्ट्स है उसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। हाँ, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।